अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हकीम इफ्तिखार अली चेची। आज एक नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जो उन बच्चों के लिए है जो तालीम हासिल करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं, मदरसे के बच्चे हों चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि एक तो ये आँखों की बनाई तेज़ करता है, दूसरा हाफ़ज़ा को बढ़ाता है, तीसरा ये पट्ठों को ताकत देता है, सर में दर्द नहीं होने देता, सर की दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। और जिस्म जो है सुस्त होता है, बच्चे बाज़ का थक जाते हैं मुतालिया कर के पढ़ के, तो ये सुस्ती के लिए भी फ़ायदेमंद है। सुस्ती उनके करीब तक नहीं आएगी, एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे सारा दिन। तो ये नुस्खा जो है आप नोट फरमा लें। इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों के अलावा आपने कोई इसमें 5वीं चीज़ छठी चीज़ नहीं डालनी। ये 4 चीज़ों से बना के आप इस्तेमाल करें। ख़ासकर ये 2 महीने जो है ना, देसी महीने जिसमें होते जेठ और हाड़ के महीने, इन 2 महीनों में रेगुलर आप इनको इस्तेमाल करवाएं। जब ये 2 महीनों के अंदर आप रेगुलर इनको इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर क्या होगा, अगले जो 2 महीने आएंगे ना, हबस के जो महीने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हबस हो जाती है, गर्मी होती है, तो ये इन दिनों के अंदर ये इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा जो है उन दिनों के अंदर आपके जिस्म को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। जिस्म के अंदर ताकत बहाल रहेगी, जिस्म सुस्त नहीं होगा, जिस्म एक्टिव रहेगा, बनाई भी ठीक रहेगी, यहाँ तक कि बच्चों के चश्मे भी इससे उतर जाते हैं। अल्लाह के करम से ये अल्लाह ने ऐसी चीज़ें अता फरमाई कि इनके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। तो चीज़ें नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले है बादाम। बादाम आप ले लें अब्दुल वादी या गुड़ बंदी, जो देसी बादाम होते हैं ना, वो इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आपने इसमें लेनी है इलायची सब्ज़, बादाम इलायची सब्ज़। और तीसरे नंबर पे आपने इसमें डालनी है काली मिर्च। और चौथे नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है इसमें बादाम, सौंफ, हाँ, बादाम, सौंफ, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची, ये 4 चीज़ें। अब इनकी मिकदार कितनी है कि अगर वो आप 3-4 बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसमें बादाम की गिरियाँ तकरीबन 25 से 30 गिरियाँ जो पानी में भिगो दें, और सौंफ जो है वो आप उसमें तकरीबन 50 ग्राम भिगो दें, और काली मिर्च जो है वो 1 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है 1 चम्मच वो डाल दें, और सब्ज़ इलायची जो है 3 से 4 सब्ज़ इलायची उसमें डाल दें। अब इसको क्या करना है, आपने इसको पानी के अंदर भिगो देना है। पानी के अंदर इसको सारी रात आप भिगोया रहने दें, सुबह उठें इसके छिलके उतारें बादामों के, और ये जो बाकी चीज़ें हैं इन सब को पानी के अंदर नतार लें, पानी इनका ज़ाया कर दें, वेस्ट कर दें। अब दोबारा फिर इसके अंदर पानी डालें, इसको धो लें अच्छी तरह से, ताकि सौंफ के अंदर जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो, और जो इसमें डस्ट वगैरह है वो भी साफ़ हो जाएगी। धोने के बाद दोबारा इसको फिर छान के अच्छे तरीके से फिर आपने इसको डाल देना है, कुंडी डंडा ले लेना, उसके अंदर डाल देना, पत्थर का जो कुंडी होती है उसके अंदर डालें, और अब आपने इसको रगड़ना शुरू करना है। तो इसको आप रगड़ें, इतनी देर तक रगड़ें कि ये बिल्कुल जो है ना, ये आपको ऐसे पाउडर की तरह मालूम हो, पाउडर बन जाए। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहना, ये सरदाई बनेगी। अब ये 4 चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरीके से आपने जब पीस लिया है, रगड़ लिया है, पानी इसमें डाल लिया है, हस्बे ज़ायका इसके अंदर चीनी डाल लें, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा मुनासिब लगे वो इसमें डाल लें। अब ये क्या है कि ये तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डालें, तकरीबन कोई जग 1 या 1.5 जग पानी का डालें, और सब बच्चों को 4-5 बच्चे अगर है 1-1 गिलास उनको ये पिलाएं सुबह नहार में, और बड़े भी इसका जो है 1-1 गिलास 2-2 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये इन 2 महीनों के अंदर, जो देसी महीने ना, मई, जून, जेठ, हाड़, इन महीनों के अंदर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। फिर अगले जो महीने आएंगे हबस के महीने, उन महीनों के अंदर ये जिस्म के अंदर कमज़ोरी, जो वीकनेस हो जाती है, उन महीनों के अंदर बंदा थका रहता है, हबस की वजह से जिस्म जो है वो अजीब सी बोरियत का शिकार हो जाता है, वो नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी उन दिनों के अंदर, उन महीनों के अंदर किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए वो आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। अभी से ये आप आज से शुरू करें। जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं ख़ासकर उनके लिए तो लाजमी बनाए, क्योंकि उनकी बनाई बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उस लिहाज से उनको ग़िज़ा जो है ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए जिससे उनकी आँखों को भी ताकत मिले, सर को भी, दिमाग को भी ताकत मिले, पट्ठों को भी ताकत मिले, और वो चश्मे से भी बचे रहें और सुस्ती कमज़ोरी से भी बचे रहें। उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। ये है थोड़ा सा मेहनत तलब है, घर का कोई मज़बूत आदमी इसको करे, अगर बाप है तो वो कोशिश करे सुबह सुबह उठे ये काम करे, बच्चों को दें, बच्चों से मोहब्बत करें, अपने बच्चों से प्यार करें, उनको ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला उनके जिस्म को ताकत भी मिलेगी, और वो जो नेकी का काम कर रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं,
चाहे स्कूल में जा रहे हैं चाहे मदरसे में जा रहे हैं, एक ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर, वो उसको अच्छे तरीके से अदा करने वाले बनेंगे। सुस्ती कमज़ोरी से उनकी जान छूटेगी तो वो एक्टिव रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, औरों को भी बताएं, दूसरे दोस्तों को भी मेंशन करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ हकीम इफ्तिखार अली चेची। आज एक नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जो उन बच्चों के लिए है जो तालीम हासिल करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं, मदरसे के बच्चे हों चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि एक तो ये आँखों की बनाई तेज़ करता है, दूसरा हाफ़ज़ा को बढ़ाता है, तीसरा ये पट्ठों को ताकत देता है, सर में दर्द नहीं होने देता, सर की दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। और जिस्म जो है सुस्त होता है, बच्चे बाज़ का थक जाते हैं मुतालिया कर के पढ़ के, तो ये सुस्ती के लिए भी फ़ायदेमंद है। सुस्ती उनके करीब तक नहीं आएगी, एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे सारा दिन। तो ये नुस्खा जो है आप नोट फरमा लें। इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों के अलावा आपने कोई इसमें 5वीं चीज़ 6ठी चीज़ नहीं डालनी। ये 4 चीज़ों से बना के आप इस्तेमाल करें। ख़ासकर ये 2 महीने जो है ना, देसी महीने जिसमें होते हैं जेठ और हाड़ के महीने, इन 2 महीनों में रेगुलर आप इनको इस्तेमाल करवाएं। जब ये 2 महीनों के अंदर आप रेगुलर इनको इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर क्या होगा, अगले जो 2 महीने आएंगे ना, हबस के जो महीने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हबस हो जाती है, गर्मी होती है, तो ये इन दिनों के अंदर ये इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा जो है उन दिनों के अंदर आपके जिस्म को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। जिस्म के अंदर ताकत बहाल रहेगी, जिस्म सुस्त नहीं होगा, जिस्म एक्टिव रहेगा, बनाई भी ठीक रहेगी, यहाँ तक कि बच्चों के चश्मे भी इससे उतर जाते हैं। अल्लाह के करम से ये अल्लाह ने ऐसी चीज़ें अता फरमाई कि इनके अंदर बेशुमार फ़वाइद हैं। तो चीज़ें नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले है बादाम। बादाम आप ले लें अब्दुल वादी या गुड़ बंदी, जो देसी बादाम होते हैं ना, वो इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आपने इसमें लेनी है इलायची सब्ज़, बादाम इलायची सब्ज़। और तीसरे नंबर पे आपने इसमें डालनी है काली मिर्च। और चौथे नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है इसमें बादाम, सौंफ, हाँ, बादाम, सौंफ, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची, ये 4 चीज़ें। अब इनकी मिकदार कितनी है कि अगर वो आप 3-4 बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसमें बादाम की गिरियाँ तकरीबन 25 से 30 गिरियाँ जो पानी में भिगो दें, और सौंफ जो है वो आप उसमें तकरीबन 50 ग्राम भिगो दें, और काली मिर्च जो है वो 1 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है 1 चम्मच वो डाल दें, और सब्ज़ इलायची जो है 3 से 4 सब्ज़ इलायची उसमें डाल दें। अब इसको क्या करना है, आपने इसको पानी के अंदर भिगो देना है। पानी के अंदर इसको सारी रात आप भिगोया रहने दें, सुबह उठें, इसके छिलके उतारें बादामों के, और ये जो बाकी चीज़ें हैं इन सब को पानी के अंदर नतार लें, पानी इनका ज़ाया कर दें, वेस्ट कर दें। अब दोबारा फिर इसके अंदर पानी डालें, इसको धो लें अच्छी तरह से, ताकि सौंफ के अंदर जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो, और जो इसमें डस्ट वगैरह है वो भी साफ़ हो जाएगी। धोने के बाद दोबारा इसको फिर छान के अच्छे तरीके से फिर आपने इसको डाल देना है, कुंडी डंडा ले लेना, उसके अंदर डाल देना, पत्थर का जो कुंडी होती है उसके अंदर डालें, और अब आपने इसको रगड़ना शुरू करना है। तो इसको आप रगड़ें, इतनी देर तक रगड़ें कि ये बिल्कुल जो है ना, ये आपको ऐसे पाउडर की तरह मालूम हो, पाउडर बन जाए। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहना, ये सरदाई बनेगी। अब ये 4 चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरीके से आपने जब पीस लिया है, रगड़ लिया है, पानी इसमें डाल लिया है, हस्बे ज़ायका इसके अंदर चीनी डाल लें, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा मुनासिब लगे वो इसमें डाल लें। अब ये क्या है कि ये तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डालें, तकरीबन कोई जग 1 या 1.5 जग पानी का डालें, और सब बच्चों को 4-5 बच्चे अगर हैं 1-1 गिलास उनको ये पिलाएं सुबह नहार में, और बड़े भी इसका जो है 1-1 गिलास 2-2 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये इन 2 महीनों के अंदर, जो देसी महीने ना, मई, जून, जेठ, हाड़, इन महीनों के अंदर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। फिर अगले जो महीने आएंगे हबस के महीने, उन महीनों के अंदर ये जिस्म के अंदर कमज़ोरी, जो वीकनेस हो जाती है, उन महीनों के अंदर बंदा थका रहता है, हबस की वजह से जिस्म जो है वो अजीब सी बोरियत का शिकार हो जाता है, वो नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी उन दिनों के अंदर, उन महीनों के अंदर किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए वो आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। अभी से ये आप आज से शुरू करें। जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं ख़ासकर उनके लिए तो लाजमी बनाए, क्योंकि उनकी बनाई बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उस लिहाज से उनको ग़िज़ा जो है ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए जिससे उनकी आँखों को भी ताकत मिले, सर को भी, दिमाग को भी ताकत मिले, पट्ठों को भी ताकत मिले, और वो चश्मे से भी बचे रहें और सुस्ती कमज़ोरी से भी बचे रहें।
उम्मीद है कि आपको ये नुस्खा पसंद आया होगा। ये है थोड़ा सा मेहनत तलब है, घर का कोई मज़बूत आदमी इसको करे। अगर बाप है तो वो कोशिश करे सुबह सुबह उठे, ये काम करे, बच्चों को दें, बच्चों से मोहब्बत करें, अपने बच्चों से प्यार करें, उनको ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह ताला उनके जिस्म को ताकत भी मिलेगी। और वो जो नेकी का काम कर रहे हैं, हिफ़्ज़ कर रहे हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे स्कूल में जा रहे हैं चाहे मदरसे में जा रहे हैं, एक ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर, वो उसको अच्छे तरीके से अदा करने वाले बनेंगे। सुस्ती कमज़ोरी से उनकी जान छूटेगी तो वो एक्टिव रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, औरों को भी बताएं, दूसरे दोस्तों को भी मेंशन करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हकीम इफ्तिखार अली चेची। आज एक नुस्खा लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जो उन बच्चों के लिए है जो तालीम हासिल करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं या हिफ़्ज़ कर रहे हैं, मदरसे के बच्चे हों चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब के लिए ये फ़ायदेमंद है। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि एक तो ये आँखों की बनाई तेज़ करता है, दूसरा हाफ़ज़ा को बढ़ाता है, तीसरा ये पट्ठों को ताकत देता है, सर में दर्द नहीं होने देता, सर की दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। और जिस्म जो है सुस्त होता है, बच्चे बाज़ का थक जाते हैं मुतालिया कर कर के पढ़ के, तो ये सुस्ती के लिए भी फ़ायदेमंद है। सुस्ती उनके करीब तक नहीं आएगी, एक्टिव रहेंगे, चुस्त रहेंगे सारा दिन। तो ये नुस्खा जो है आप नोट फरमा लें। इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों के अलावा आपने कोई इसमें 5वीं चीज़ छठी चीज़ नहीं डालनी। ये 4 चीज़ों से बना के आप इस्तेमाल करें। ख़ासकर ये 2 महीने जो है ना, देसी महीने जिसमें बोलते हैं जेठ और हाड़ के महीने, इन 2 महीनों में रेगुलर आप इनको इस्तेमाल करवाएं। जब ये 2 महीनों के अंदर आप रेगुलर इनको इस्तेमाल करवाएंगे तो फिर क्या होगा, अगले जो 2 महीने आएंगे ना, हबस के जो महीने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हबस हो जाती है, गर्मी होती है, तो ये इन दिनों के अंदर ये इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा जो है उन दिनों के अंदर आपके जिस्म को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा। जिस्म के अंदर ताकत बहाल रहेगी, जिस्म सुस्त नहीं होगा, जिस्म एक्टिव रहेगा, बनाई भी ठीक रहेगी, यहाँ तक कि बच्चों के चश्मे भी इससे उतर जाते हैं। अल्लाह के करम से ये अल्लाह ने ऐसी चीज़ें अता फरमाई कि इनके अंदर बेशुमार फ़वाइद हैं। तो चीज़ें नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले है बादाम। बादाम आप ले लें अब्दुल वादी या गुड़ बंदी, जो देसी बादाम होते हैं ना, वो इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे आपने इसमें लेनी है इलायची सब्ज़, बादाम इलायची सब्ज़। और तीसरे नंबर पे आपने इसमें डालनी है काली मिर्च। और चौथे नंबर पे जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है इसमें बादाम, सौंफ, हाँ, बादाम, सौंफ, काली मिर्च और सब्ज़ इलायची, ये 4 चीज़ें। अब इनकी मिकदार कितनी है कि अगर वो आप 3-4 बच्चों के लिए बना रहे हो तो उसमें बादाम की गिरियाँ तकरीबन 25 से 30 गिरियाँ जो पानी में भिगो दें, और सौंफ जो है वो आप उसमें तकरीबन 50 ग्राम भिगो दें, और काली मिर्च जो है वो 1 चम्मच, जो खाने वाला चम्मच होता है 1 चम्मच वो डाल दें, और सब्ज़ इलायची जो है 3 से 4 सब्ज़ इलायची उसमें डाल दें। अब इसको क्या करना है, आपने इसको पानी के अंदर भिगो देना है। पानी के अंदर इसको सारी रात आप भिगोया रहने दें, सुबह उठें इसके छिलके उतारें बादामों के, और ये जो बाकी चीज़ें हैं इन सब को पानी के अंदर नतार लें, पानी इनका ज़ाया कर दें, वेस्ट कर दें। अब दोबारा फिर इसके अंदर पानी डालें, इसको धो लें अच्छी तरह से, ताकि सौंफ के अंदर जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो, और जो इसमें डस्ट वगैरह है वो भी साफ़ हो जाएगी। धोने के बाद दोबारा इसको फिर छान के अच्छे तरीके से फिर आपने इसको डाल देना है, कुंडी डंडा ले लेना, उसके अंदर डाल देना, पत्थर का जो कुंडी होती है उसके अंदर डालें, और अब आपने इसको रगड़ना शुरू करना है। तो इसको आप रगड़ें, इतनी देर तक रगड़ें कि ये बिल्कुल जो है ना, ये आपको ऐसे पाउडर की तरह मालूम हो, पाउडर बन जाए। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहना, ये सरदाई बनेगी। अब ये 4 चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरीके से आपने जब पीस लिया है, रगड़ लिया है, पानी इसमें डाल लिया है, हस्बे ज़ायका इसके अंदर चीनी डाल लें, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, शहद भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा मुनासिब लगे वो इसमें डाल लें। अब ये क्या है कि ये तैयार हो गया है। अब इसमें पानी डालें, तकरीबन कोई जग 1 या 1.5 जग पानी का डालें, और सब बच्चों को 4-5 बच्चे अगर हैं 1-1 गिलास उनको ये पिलाएं सुबह नहार में। और बड़े भी इसके जो है 1-1 गिलास 2-2 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करें। ये इन 2 महीनों के अंदर, जो देसी महीने ना, मई, जून, जेठ, हाड़, इन महीनों के अंदर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। फिर अगले जो महीने आएंगे हबस के महीने, उन महीनों के अंदर ये जिस्म के अंदर कमज़ोरी, जो वीकनेस हो जाती है, उन महीनों के अंदर बंदा थका रहता है, हबस की वजह से जिस्म जो है वो अजीब सी बोरियत का शिकार हो जाता है, वो नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी उन दिनों के अंदर, उन महीनों के अंदर किस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी से ये आप आज से शुरू करें।
जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं ख़ासकर उनके लिए तो लाजमी बनाए, क्योंकि उनकी बनाई बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो उस लिहाज से उनको ग़िज़ा जो है ऐसी ग़िज़ा देनी चाहिए जिससे उनकी आँखों को भी ताकत मिले, सर को भी, दिमाग को भी ताकत मिले, पट्ठों को भी ताकत मिले, और वो चश्मे से भी बचे रहें और सुस्ती कमज़ोरी से भी बचे रहें। उम्मीद है कि आपको ये नुस्ख़ा पसंद आया होगा। ये है थोड़ा सा मेहनत तलब है, घर का कोई मज़बूत आदमी इसको करे। अगर बाप है तो वो कोशिश करे सुबह सुबह उठे, ये काम करे, बच्चों को दें, बच्चों से मोहब्बत करें, अपने बच्चों से प्यार करें, उनको ये चीज़ें इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाअल्लाह ताला उनके जिस्म को ताकत भी मिलेगी, और वो जो नेकी का काम कर रहे हैं, हिफ़्ज़ कर रहे हैं या तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे स्कूल में जा रहे हैं चाहे मदरसे में जा रहे हैं, एक ज़िम्मेदारी है उनके ऊपर, वो उसको अच्छे तरीके से अदा करने वाले बनेंगे। सुस्ती कमज़ोरी से उनकी जान छूटेगी तो वो एक्टिव रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें, औरों को भी बताएं, दूसरे दोस्तों को भी मेंशन करें, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।